चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ वेब डेवलपमेंट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है? इसके अंदर असल में हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि असल में वेब डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है? बहुत से लोगों को लगता है कि जो वेब डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएशन का नाम होता है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू, लेकिन टू अ वाइडर एक्सटेंट इट्स नॉट वेरी ट्रू। ठीक है? जो वेब डेवलपमेंट के अंदर एप्लीकेशंस आती हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर और बड़ी चीजें आती हैं, जो हम समझेंगे कि असल में वो बैकएंड के ऊपर काम कैसे कर रही होगी। क्योंकि वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपको पीछे से अंडरलाइन चीजें पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, आपको उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए समझना कि वेब डेवलपमेंट क्या है और वेब डेवलपमेंट आप करते कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। बड़े सिंपल अल्फाजों के अंदर कोई भी चीज जो हम लोग वेब के लिए डेवलप करें, ठीक है? वेब क्या है? वेब इज द इंटरनेट। ठीक है? कोई भी चीज अगर हम लोग इंटरनेट के लिए डेवलप करें, उसे हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है? जो चीज हमारी ऑनलाइन होगी, जो चीज हमारी एक वेबसाइट के ऊपर या एक सर्वर के ऊपर होस्ट होगी, ठीक है, उसको हम लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर उस चीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है? असल में जो एक वेबसाइट होती क्या है? ठीक है? वेबसाइट होगी या वेब ऐप होगी, वो होती क्या है? जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक फाइल्स हैं जो एक कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होती हैं, जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं। ठीक है? ये जो सर्वर होता है, ये कनेक्टेड होता है इंटरनेट के साथ। ठीक है? और आप इसके ऊपर अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं, वो लोड कर सकते हैं। किसके थ्रू? अपने ब्राउजर के थ्रू। जो आपका ब्राउजर है ना, वो आपका इंटरफेस है, जिसे आप क्लाइंट कहते हैं। ठीक है? जो क्लाइंट है, ठीक है, वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है? और सर्वर उसे एज अ वेबसाइट की फॉर्म के अंदर क्या भेजता है? रिस्पॉन्स भेजता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सारे लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है, ये आपने पूरी जिंदगी अपने वेब डेवलपमेंट करियर के अंदर यूज करने हैं। ठीक है? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्वर और क्लाइंट। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा ब्राउजर है वो हमारा क्लाइंट है। ठीक है? हमारे पास हमारा क्लाइंट आता है, हम कहते हैं हमें google.com चाहिए। गूगल की जो वेबसाइट है, वो सिर्फ एक फाइल्स है, वो बंच ऑफ फाइल्स हैं जो एक सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है। हम लोग अपने क्लाइंट के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, और उसे हम कहते हैं कि यार मुझे google.com ला के दो। ठीक है? वो जाता है, वो जाके उसकी फाइल सर्च करता है, और आपको एज अ रिस्पॉन्स वो आपको क्या भेजता है? वो आपको आपकी वेबसाइट भेजता है, जो आप अपने ब्राउजर के ऊपर व्यू करके देख सकते हो। ठीक है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कि वेबसाइट्स कैसे असल में काम करती हैं, और क्या कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि कीवर्ड्स आपने क्या यूज करने हैं। ठीक है? आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है? अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जी यार, मुझे बताइएगा कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। जब मैं बैक एंड डेवलप करता हूँ तो मैं क्या चीज डेवलप कर रहा होता हूँ, या मैं जब फ्रंट एंड डेवलप कर रहा होता हूँ तो मैं क्या चीज डेवलप कर रहा हूँ। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, वो ये है कि जो बैक एंड है ना, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। ठीक है? या सर्वर साइड रेंडरिंग है। इसका ये मतलब है कि आप बैकएंड के अंदर डिफाइन करते हो कि हमारे सर्वर ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है? हमारे सर्वर ने एड्रेस किधर भेजना है, क्या एपीआई कॉल्स वगैरह करनी है। ठीक है? या कौन से फंक्शंस एट द बैकएंड रन करने हैं, जो हमें एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स दें, जो हम लोग फ्रंट एंड के अंदर तवक्को कर रहे हैं। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। ठीक है? ऑन द अदर हैंड, आपके पास फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड सिर्फ एक इंटरफेस है। ठीक है? कि अब फॉर एग्जांपल ये ब्राउजर है, ये एक इंटरफेस है, इसके थ्रू मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ या इंटरैक्ट करता हूँ, और मुझे फिर बैकएंड जवाब देता है। अगर आपको फ्रंट एंड कि आपने क्लाइंट साइड रेंडरिंग या आपने क्लाइंट साइड इंटरफेसेस कैसे बिल्ड करने हैं, अगर आपको वो आता है, ठीक है, जो कि हम लोग HTML CSS डिजाइनिंग वगैरह जावास्क्रिप्ट भी कभी कभार यूज करके करते हैं, प्लस आपको बैक एंड रेंडरिंग आती है, ठीक है, कि आपने बैक एंड के ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग फुल स्टैक। ठीक है? जो आप लोग, अब मैं आपको बड़ी सिंपल इसकी मिसाल देता हूँ। ठीक है? आ, आप लोग क्या आगे जाके सीखेंगे? आप सीखेंगे कि हमने वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, या एक वेब ऐप कैसे बिल्ड करनी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है?
आपने इसकी हर तरह की फंक्शनैलिटी वगैरह डिफाइन कर ली, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर ली, लेकिन फिर आपने पाइथन यूज की, और फिर पाइथन पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क्स हैं लाइक जैंगो और फ्लास्क, उसके थ्रू आपने उसकी बैकएंड डिफाइन कि यार हेलो, अस्सलाम डेटाबेस वालेकुम कैसे। जी वालेकुम सलाम। सर। क्लास लिंक आया नहीं था, लिंक आपने अभी भी भेजी? 10 मिनट पहले आया था लिंक के। यार ये अभी स्टार्ट हुई है क्लास। अच्छा अच्छा, ओके ओके, क्योंकि मेरे पास लिंक नहीं आया था तो इस वजह से मैंने अभी अचानक खोला है, तो फिर मेरे पास आया ही। ओके हाँ यार ठीक है। ओके ओके। अच्छा एनीवेज, प्लीज यार किसी का सवाल हो, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होती है हैंड रेजिंग की, ठीक है, तो हर बंदा वो करे या चैट के अंदर मैसेज करे, ठीक है, फिर बीच में इंटरप्शन ना हो, ताकि क्योंकि सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए एज सच, ठीक है। एनीवेज, तो आपका फुल स्टैक बनेगा पाइथन के ऊपर। आप डिफाइन करते हो कि क्या डेटाबेसेस होंगी, ठीक है, कहाँ पे हमारे एड्रेसेस वगैरह पड़े हुए हैं जहां से हम लोगों ने डेटा फेच करना, ठीक है, तो ये बैक साइड होगी। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि फ्रंट एंड के अंदर और बैक एंड के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और मैंने बैक एंड और फ्रंट एंड के बारे में कैसे सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा बात करूंगा कि फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड है कि व्हाट यू सी इन द ब्राउजर, जो ये मेरा ब्राउजर है खुला हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, इस पे जो चीज मुझे नजर आ रही है ना वो सारा फ्रंट एंड है। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड, इट हैज टू डू विद व्हाट, हाउ थिंग्स लुक लाइक, चीजें दिखती कैसे हैं, चीजें फंक्शन कैसे करती, चीजें मूव कैसे करती, ठीक है, ये सारा आपका फ्रंट एंड पे आ जाता है। बैक एंड की आपकी जो साइड है बेसिकली वो क्या है, वो असल में पीछे मशीनरी है, ठीक है, जो इस चीज को, सब चीजों को चलाती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ठीक है। अगर आपका बैक एंड नहीं होगा ना, तो आपका फ्रंट एंड सिर्फ एक स्केलेटन होगा, ठीक है, सिर्फ एक बॉडी होगी जिसके अंदर कोई सोल नहीं होगी। लेकिन जब आप बैक एंड बिल्ड करोगे ना, उस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, उस बॉडी के अंदर सोल आ जाएगी, जान आ जाएगी, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी इसका है। अब अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछता है, या कोई भी आपको अपनी जिंदगी के अंदर जाकर सवाल पूछता है कि यार मुझे सिर्फ, आप आपको वेब डेवलपमेंट इतनी अच्छी समझ आ गई है, या फ्रंट एंड बैक एंड इतना अच्छा समझ आ गया कि आप किसी को भी, अपनी मामा को भी आप समझा सकते हो, ठीक है, आपके माँ पापा को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, उनको भी आप बता सकते हो कि फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियरिंग क्या हो। इसके लिए मैंने एक बड़ी प्यारी एग्जांपल ढूंढी हुई है जो, जब मैंने अपनी मामा को बताई थी उनको तो समझ आ गया, ठीक है, तो वो क्या है, जो वेब डेवलपमेंट है ना, ठीक है, वो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसको आपने रेस्टोरेंट की तरह समझना, ठीक है, जो रेस्टोरेंट के अंदर आप घुसते हो, ठीक है, जो रेस्टोरेंट के अंदर आपको सीटिंग नजर आती है, आपको एम्बियंस नजर आता है, जो म्यूजिक चल रहा होता है, मेन्यू जो होता है, वो आपका होता है क्या, वो आपका फ्रंट एंड होता है जो आपको दिखता है, ठीक है। फिर आपके पास एक वेटर आता है, ठीक है, वेटर, आप क्लाइंट हो, जो फ्रंट एंड क्या है, आप क्लाइंट हो जब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, आपके पास वेटर आता है, और वेटर आपको आगे कहता है कि आपने मेन्यू के अंदर से क्या चीज ऑर्डर करा, ठीक है, आप उसे रिक्वेस्ट देते हो, ठीक है, कि मुझे आप बिरयानी ला के दो। वो जो सर्वर है, ठीक है, वो जो वेटर है, वो आपका रिक्वेस्ट पकड़ के लेके जाता है किधर, किचन के अंदर, ठीक है, जो किचन क्या है, किचन बैक एंड है जहां पे आपका खाना पकता है, ठीक है, आपका खाना बनता है, और फिर जो वेटर आपको एक रिस्पॉन्स ला के देता है, ठीक है, वो आपकी क्या फॉर्म होती है उसकी, और वो खाना होता है। तो बेसिकली जो फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, एक किचन आप चला रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड है जहां पे बैठना क्या है, टेबलें किधर पड़ी होंगी, ठीक है, उसने मूव कैसे करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, कि वेटर ने क्या ऑर्डर लेना है और क्या ऑर्डर डिलीवर करना है, और बैक एंड क्या है, कि खाना बनता कैसे, ठीक है, किचन इज द बैक एंड। अब आप लोगों को इतना बैक एंड और फ्रंट एंड की इतनी अच्छी समझ लग जानी चाहिए कि अगर आपसे कोई भी बंदा पूछता है यार मुझे समझाओ फ्रंट एंड बैक एंड असल में होती क्या है, और वेब व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, हाउ डज इट वर्क, दिस इज, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम, ठीक है, इन लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है जी, सबको क्लियर है। आप कोई सवाल तो नहीं है यस किसी सर। का? सर मेरा क्वेश्चन है, जी आयशा। सर इसमें फ्रंट एंड या बैक एंड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? इक्वल इम्पोर्ट देखें, इक्वल इम्पोर्टेंट रोल है ना। अगर आपके पास बैक एंड नहीं होगा फ्रंट एंड काम नहीं करेगा, फ्रंट एंड नहीं होगा बैक एंड काम नहीं करेगा, तो ये एक पूरी पूरी चीज होती है, ठीक है, जो कंबाइन करके एक घर बनाती है, ठीक है, किचन किचन
जो एक रेस्टोरेंट है वो किचन के बगैर तो नहीं चल सकता ना, नहीं चल सकता, ठीक है। या एक किचन जो है वो उसको कि खाने वाले ना आए, बैठने की जगह ना हो, किचन नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है जी नबील। सर यही क्वेश्चन मेरा था। हाँ देखिए, इसको ऐसे ना सोचो कि ज्यादा जरूरी कौन सा होता है, नहीं, ये सारे इक्वली जरूरी, ठीक है। ये सारे अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इन सब का रोल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, कोई ज्यादा वीक नहीं है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट इनकी है, क्योंकि एक के बगैर दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वरना फायदा कोई। सर इसको प्लीज एक दफा दोबारा समराइज कर दे, मेरा स्टार्ट में वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, समराइजेशन के लिए ये है कि जी यार फ्रंट एंड बैक एंड को आप समझें एज अ क्या, एज अ किचन, ठीक है, एज अ रेस्टोरेंट, ठीक है। आप रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, आप बैठते हैं, टेबलें किधर पड़ी हुई हैं, कलर्स क्या है, सारा कुछ, ठीक है, मेन्यू क्या है, ये सारा कुछ क्या होगा, ये सारा कुछ आपका है फ्रंट एंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक वेटर आता है, वेटर आपसे लेता है क्या, रिक्वेस्ट, ठीक है। आप वेटर को करते हैं रिक्वेस्ट कि मुझे प्लीज बिरयानी ला दो, वो बिरयानी की रिक्वेस्ट लेके जाते हैं किधर, किचन के अंदर। किचन के अंदर सारे शेफ शुफ बैठे हुए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को लेके आपको खाना बना के आपको एज अ रिस्पॉन्स आपको सेंड करते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड है जी रेस्टोरेंट की सीटिंग शूटिंग, ठीक है। बैक एंड क्या है, किचन, यहाँ पे खाना बना, और जो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है वो वेटर के थ्रू होता है, और उसको आप एपीआई कॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये असल में ये एपीआई है, ठीक है। जो वेटर्स है ना वो एपीआई है, वो एक तरीका है जिससे बैक एंड फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करना है। इट्स एज सिंपल एज, समझ आ गई है? आगे मूव ऑन करते हैं जी। क्लियर है सबको ये वाली बात? सर एक चीज, यह सवाल था कि ये एपीआई क्या कहलाती है, स्टैंड फॉर क्या, एपीआई को हम लोग बोलेंगे? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है ना एपीआई, सही, ठीक है। ओके ओके। एक सेकेंड, चले जी आगे बढ़ते सर हैं। एपीआई हिट और एपीआई कॉलिंग में क्या फर्क है दोनों में? क्या, दोबारा बताओ। एपीआई हिट जो करती है और एपीआई कॉलिंग। यार एपीआई कॉल आप तब करवाते हो, अच्छा, एपीआई कॉल होती क्या है? एपीआई कॉल है कि आपने वेटर को ऑर्डर दे दिया अपना, ठीक है, और फिर दोबारा एपीआई कॉल है कि वेटर ने आपको लाके खाना पकड़ा दिया, ठीक है। कि जब भी आप सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हो, तो वो किस पे आती है, वो एपीआई है, वो एपीआई के थ्रू होती है। बस आपने ये चीज याद रखनी, ठीक है। और ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अभी से ही आपने सारा कुछ भी समझ लेना, ठीक है। इसको आगे जाके आगे ठीक है। अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें, इस तरह क्लास डिस्टर्ब होती है तो उसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, ज्यादा रोल है बैकएंड में एचटीएमएल, जावा और सीएसएस का फ्रंट एंड में ज्यादा रोल है, बैकएंड में एचटीएमएल और पाइथन का, राइट। देखें, अभी हम लोग पढ़ेंगे एचटीएमएल होती है, एचटीएमएल सिर्फ एक फाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बना होगा, ठीक है। बैकएंड है कि वो काम कैसे करता है, फंक्शंस क्या क्रिएट करता है, इसके भी हम आगे जाके ना, हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे जाके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। Stop muting me. एक सेकेंड, अच्छा चलो, अब हमारी जब हम लोग वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने Excuse आपको me. ऑलरेडी, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी आपको भेज दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो वगैरह हमने आपको भेजी थी, ठीक है, जो कि किस चीज के लिए है, आईडीई के लिए, ठीक है। आईडीई आपका क्या होता है, आईडीई आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। और वो करता क्या है, वो उस पे आप असल में अपनी कोडिंग वगैरह करते हो, ठीक है। हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, ठीक है। ये जो एडिटर है ये हमें हेल्प करेगा। आई एम प्रीटी श्योर आपने पाइथन की आपकी क्लास हो चुकी भी है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने जो इसको कैसे यूज करना है, कैसे बिल्ड करना है, वो आपने ऑलरेडी सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक एप्लीकेशन है वो तीन चीजों में हम लोग बिल्ड करेंगे, ठीक है। वो बिल्ड करेंगे हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये तीन मेन टेक्नोलॉजीज होंगी जो हम पहले 2 महीने पढ़ेंगे,
ठीक है, पहले 2 महीने हम क्या करेंगे, HTML CSS बूटस्ट्रैप, ठीक है। इससे हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हम लोग फाइवर के ऊपर अपनी वेबसाइट बेच सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग बिल्ड करेंगे वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपने कोई वेदर की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, अगर आपने कोई बुक स्टोर बिल्ड करना है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तीसरे महीने में फिर हम रिएक्ट, और फिर हम लोग फाइनल कर देंगे, ठीक है जी। Hi. उसके बाद What? एक सेकेंड, चलें, एनीवेज चलें जी, ठीक है। ये हमारा HTML हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने HTML वाली साइड पे, ठीक है, क्योंकि अब HTML हम लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब मैं इस पे आता हूँ, ये वाला जी। इससे भी कुछ हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने सीखने हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपनी मेन चीज के ऊपर। अब हर किसी को क्या क्लियर हो गया है, ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट असल में क्या होती है? ये सबको क्लियर है बात या नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. चलो वेरी गुड। अच्छा, अब आती है बात HTML की, ठीक है। जो HTML है ना, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिफाइंस व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। याद रखना आप, ठीक है, कि आपका जो ओवरऑल वेबसाइट का या वेब ऐप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो ब्राउजर को समझ आता है, ठीक है, वो HTML है, ठीक है। HTML याद रखना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग, हमारे पास थोड़े से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम लोग URL कहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सारे CS के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों को तो इन चीजों का पता होना चाहिए कि असल में URL क्या होता है। लेकिन क्या चीज समझ नहीं आती, वो ये होती है कि यार ये URL इंपॉर्टेंट क्यों होता है? मुझे कौन बताएगा कि URL इंपॉर्टेंट क्यों? सर URL इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर वेबसाइट, बेसिकली इसका बेसिक काम तो यही है। अगर ये ना हो तो फिर क्या हो? सर अगर ये ना होगा सर, तो हम फिर उसे- आपको IP एड्रेस यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। उससे किसी का आपकी वेबसाइट को याद रखना, मेमोराइज करना भी मुश्किल होगा। लेकिन असल में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मकसद क्या है? ये एक एड्रेस एक्सेस होता करना है किसी वेबसाइट। साइट का। यस, वेबसाइट को लोकेट करना, एड्रेस करना उसको। बिल्कुल, ये असल में होता है एक एड्रेस। अब मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने उससे मिलने जाना है, मुझे उसका घर का एड्रेस ही नहीं पता, मैं उससे मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारी हर वेब ऐप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और चीज आप लोगों ने समझनी है, वो है HTTP और HTTPS, ठीक है। वो क्या होती है? क्योंकि हम लोग जब अपने वेब एप्स वगैरह बिल्ड करेंगे, हम लोग मोस्टली HTTPS यूज करेंगे, ठीक है। वो एक ऐसा हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है जो कि सिक्योर होता है, ठीक है। कई जगह पे हमें HTTP यूज करना पड़ता है जहां पे हमारे पास हर चीज इंटरनलाइज होती है, ठीक है। जहां पे हर चीज इंटरनलाइज नहीं होगी, ठीक है, वहां पे हम लोग सिक्योरिटी यूज करेंगे ज्यादा सारी, ठीक है। तो एक मेजर कॉन्सेप्ट था URL का, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आपके जो कोर कॉन्सेप्ट होंगे, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जब आप APIs वगैरह बिल्ड करोगे ना, आप ये मसले मसाइल आएंगे HTTP के, ठीक है, HTTPS के, हेडर्स के, ठीक है, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे, उसकी टेंशन नहीं, ठीक है जी। अगला आता है जी HTTP। ये आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होती है? ये कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट होती है। क्या आपने क्या सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है, क्या आपने सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं करनी, क्या आपने डेटा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना है, क्या आपने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करना। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि बहुत ऑफन हम लोग ओवरलुक करते हैं, ठीक है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि फ्रंट एंड बैक एंड कैसे काम करता है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड काम करता है कि क्लाइंट सर्वर को भेजता है रिक्वेस्ट, और सर्वर क्या करता है आगे से? भेजता क्या है? व्हाट इज द वर्ड? ये मुझे कौन लफ्ज बताएगा? रिस्पॉन्स सर। एग्जैक्टली, गुड, ठीक है, वो हमें भेजता है रिस्पॉन्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी।
अब ये होता है हम लोग जो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर, ठीक है, ये जो असल में ये 3 लाइनें लिखी आ रही हैं, दिस इज व्हाट, जब हम लोग कोई वेबसाइट कॉल करते हैं ना, दिस इज व्हाट द रिक्वेस्ट गोस, कि जाओ गेट, जाओ मुझे index.html ला के दो जिसका होस्ट है google.com, ठीक है, http के ऊपर, और फिर आगे रिजल्ट क्या आता है, फिर आगे रिजल्ट आता है ये कि जी ओके इस दिन को ये बुलाया था, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स 200, ये भी हम आगे जाके रिस्पॉन्सेस पढ़ेंगे, बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स आया ओके का, और नीचे उसने हमें क्या भेजे, उसने हमें HTML स्ट्रक्चर भेज दिया। HTML इतना जरूरी चीज है कि जब आप कोई सर्वर आपको क्या पीछे भेजता है, HTML भेजता है, और फिर आप HTML को क्या करवाते हो, रेंडर करवाते हो, ठीक है, रेंडर का लफ्ज बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, ये अगर आप इंटरव्यू पे जाते हैं, अगर आप ये टर्म्स यूज करेंगे तो उसको समझ आएगी कि आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब अमेरिका के अंदर हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर टर्म्स यूज करते हैं टू एक्सप्लेन व्हाट वी मीन, ठीक है, ताकि दूसरे बंदे को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रिस्पांस, ठीक है, ये आपका रिस्पांस होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि है डॉम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डॉम का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हर चीज जो बैक एंड जो फ्रंट एंड हो रही है वो डॉम मैनिपुलेशन होती है। डॉम मैनिपुलेशन क्या करते हैं, डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये अभी जाके अभी आगे जाके मैं HTML का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में जो डॉम बनता क्या है। जो डॉम है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है और कंटेंट है, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोई फंक्शन ऐड करते हो ना, ठीक है, कि एक एनिमेशन हो, असल में आप डॉम को, इस डॉम को आप मैनिपुलेट कर रहे होते हो, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसलिए जो आपकी विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसे आपका बना, ठीक है, उसका एक इंटरव्यू अगर आप देखना हो आप देख सकते हो, उसके जिसने उसको क्रिएट किया ना माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है, तो उसने ये कहा था कि इन लोगों ने कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया, उन्होंने कोई रिएक्ट यूज की, कोई व्यू, उन्होंने सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज किया, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वेब की, दैट इज द क्लोजेस्ट यू कैन बी टू द डॉम, ठीक है। आप जितना डॉम के करीब होंगे ना, कंटेंट स्ट्रक्चर आप खुद डिफाइन कर सकेंगे, उतना आपके लिए जो वेबसाइट को चेंज करना, वेब ऐप के अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड करना उतना ही जरूरी होगा, ठीक है। तो डॉम समझना एक इंटेंसली क्या है, इंटेंसली इंपॉर्टेंट चीज है जी। सर हाउ अबाउट ड्रीम वीवर? देखिए ड्रीम वीवर सिर्फ एक क्या है, ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप ये HTML वगैरह लिख सकते हैं, एंड दैट इज इट। वो थोड़ा सा बना हुआ क्या, विजुअली, कि आप कोड ना करें, आप विजुअल चीजों पे लिख लें, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एंड पे उसने भी कन्वर्ट सबको क्या करना है, जब आप फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, उसने भी एट द एंड ऑफ द डे डॉम को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। उसने डॉम को कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो फिर किसका काम होता है, जो आपकी रेंडरिंग हो रही होती है उसका काम होता है, ठीक है। तो ड्रीम वीवर इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसपे आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह विजुअल तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। चलो अच्छा, अब बहुत तुमने मेरी अभी जो मेरी काफी कॉन्वर्सेशन हुई है, आप लोगों ने मुझे तो देखा होगा लफ्ज रेंडर यूज करते हैं, ठीक है। असल में जब भी मैं कोई चीज, एक सेकंड साहब, मैं जब भी कोई वर्ड रेंडर यूज करूंगा ना, ठीक है, उसका मतलब है कि मैं उस चीज को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, कि जब मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को मैंने कैसे डिस्प्ले करवाना है उसको रेंडरिंग कहते हैं, याद रखनी है ये चीज, ठीक है। ये हम लोग वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, कि आपने कोई फंक्शन लिखा है, ठीक है, उसको रिटर्न कर रहे हो, और वो एट द एंड ऑफ द डे रेंडर कर रहा है समथिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अच्छा हाँ जी शहाब, आपका सवाल था। सर ये हम HTML का जो कोडिंग करते हैं, ये इसमें हम पहले लिखते हैं डॉक, ये किस लिए है? ये अभी जाके करते यूज नहीं करते, अभी करते हैं जाके, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी HTML वगैरह आते हैं तो करते हैं सारे, अभी सारा कुछ अभी नहीं हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बट यू नीड टू पहले ये समझो, ठीक है, पहले समझो कि असल में बिल्डिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, ठीक है।
अब ये आपकी एक HTML की, जिस तरह आप सर्वर के साथ बात करते हो, ठीक है, Yes, ये sir. चीज समझना बहुत जरूरी है। आप अपने ब्राउजर से क्लाइंट को भेजते हो, क्लाइंट सर्वर को भेजता है क्या, एक रिक्वेस्ट, ठीक है, सर्वर आगे से भेजता है क्या, एक रिस्पॉन्स, ठीक है, एक वेबसाइट हमें भेजता है। वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म के अंदर होता है, वो रिस्पॉन्स असल में HTML फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। जब भी आप किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे, वो आपको रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म के अंदर होगा, एक HTML फाइल होगी। उस HTML फाइल को यूज करके आप क्या करोगे, आप डॉम के अंदर क्या करवाओगे उसे, आप उसे डॉम के अंदर करवाओगे रेंडर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास वेबसाइट बन के आ जाएगी। तो असल में जो HTML है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल है। जी बिलाल। सर मैं एक चीज के साथ थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हूँ, ये जो डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जब हम रिस्पॉन्स भेजते हैं तो इसका काम क्या होता है बेसिकली डॉम का? डॉम का काम है कि असल में डॉम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। कि आपके जो पूरा स्ट्रक्चर है फाइल का, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा और उसके अंदर कंटेंट क्या आना है, वो आपका डॉम। अच्छा, कहने का मकसद है ये हम क्लाइंट से पूछेंगे कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर चाह रहे हो, कि किस तरह का मॉडल चाह रहे हो, ये वो सर्वर। यही तो हम लोग डिफाइन करते हैं HTML CSS। जैसे जब हम लोग किसी- वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं कि हेडर ऊपर टॉप पे जाएगा, ठीक है, जो आपका मेन पेज आएगा वो यहाँ पे आएगा, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऐसे करके एनिमेशन होगी, ये आप सारा डॉम डिफाइन कर। सर ये क्लाइंट की वो होती है कि क्लाइंट हमें बोले कि नहीं मुझे इस तरह की चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये क्लाइंट के पास इतनी अथॉरिटी होती है वो आप लोग को, जैसे हम लोग को बोले, जब बोले कि हमें इस तरह की चीज, इसको इस तरह डिजाइन चाहिए, ऊपर वाला में हाँ, जो आपके क्लाइंट्स होंगे ना, जो आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स हो, ठीक है, वो आपको कुछ भी बता सकते हैं कि आपको कैसी चीजें चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपकी समझदारी है कि आपने क्या करना है, आपकी समझदारी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ चलो, अच्छा एक और चीज, जो मैं यहाँ पे क्लाइंट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ ना, वो आपका कस्टमर नहीं है, ठीक है, वो आपका ब्राउजर है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ब्राउजर आपका क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट और फिर उसका क्या, सर्वर, ठीक है, वो आपका कंप्यूटर है जहां पे आपकी फाइल्स होस्ट हुई है। तो जब मैं क्लाइंट का लफ्ज यूज करूंगा, मैं आपका कस्टमर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ब्राउजर की, ठीक है। ब्राउजर भी आपका क्या है, एक क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एनीवेज, अब जो हमारा HTML है ना, ठीक है, अब हम HTML जब लिखेंगे ना, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम लोग पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, बस, इट्स एज सिंपल एज दैट। और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सारे CS के बच्चे हैं, आप लोगों को तो इस चीज का ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद असल में अब HTML पेज का स्ट्रक्चर होता कैसे, ठीक है, आपके पास ये HTML के टैग्स होते हैं, जो टैग्स है ना, वो डिफाइन करते हैं, वो चीजों को डिवाइड करते हैं कि इस वक्त आप किस चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, या इस वक्त आपके पास यहाँ पे हेडर का टैग है, तो हेडर के टैग के अंदर ये चीजें, तो आपने एक चीज को प्यारा सा स्ट्रक्चर देना है, वो आप HTML टैग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे टॉप के ऊपर आपके पास होता है HTML के टैग्स, ठीक है, जो डिफाइन करते हैं कि यार ये HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो कहां से स्टार्ट होता है, वो HTML टैग्स के साथ स्टार्ट। उसके अंदर आपके पास आता है हेड, ठीक है, हेड के अंदर टॉप चीजें होती हैं कि उसका टाइटल क्या होगा, क्या कोई साथ टाइटल क्या होगा, क्या कोई साथ स्प्रेडशीट, तो वो स्टाइल शीट तो नहीं लगी हुई, ठीक है, फॉन्ट्स क्या होंगे, मेटा टैग्स क्या होंगे SEO के लिए, वो हर चीज किधर जाती है, वो हर चीज हेड के अंदर जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बॉडी। अब बॉडी के अंदर वो हर चीज जाएगी जो आपको विजुअली दिखेगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर, सही है। तो ये आपका बेसिक HTML का क्या है जी, पेज स्ट्रक्चर है। हेड के अंदर आपका, जैसे मैंने कहा, टाइटल जाता है, बॉडी के अंदर आपके पास आपकी हेडिंग, आपके पैराग्राफ्स, आपकी कलर्स, आपकी इमेजेस वगैरह सारा कुछ आता है। अब बिफोर वी गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ HTML, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं कि टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। टैग असल में डिफाइन करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट। Are you married? Hello. ठीक है, जो ये है ना आपके पास टैग्स, ये आपके डिफाइन करते हैं किसको, ये आपके HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपका टैग नेम Is this का my फॉर्मेट क्या class? होता है,
इसका फॉर्मेट क्या होता है? Is this my class? ओके इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है कि आपका कोई टैग नेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं, आपने एक चीज स्टार्ट करनी है, आपने हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग आप कैसे लिखोगे? वो हेडिंग के टैग के अंदर स्टार्ट होगी, हेडिंग उसके अंदर उसका कंटेंट आएगा, ठीक है, और उसके आगे जाके क्या आएगा, उसका टैग खत्म हो जाएगा, ताकि जो आपका ब्राउजर है उसको पता लगे कि यार ये वाला जो टैग है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, ये इंफॉर्मेशन आगे करके जा रही है, ठीक है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो टैग्स का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मैंने शुरू करनी है और कहाँ पे खत्म करनी है, बीच वाला जो कंटेंट है वो मैंने रेंडर करवाना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग लिखी, हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया H1 टैग के साथ, ठीक है। H1 टैग से स्टार्ट हुआ और उसको पता लग गया कि यार यहाँ पे ये H1 टैग जो थोड़ी सी इधर खत्म होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे P टैग आ रहा है कि पैराग्राफ P से स्टार्ट हो रहा है और उसको एंड करने के लिए हम लोग पीछे स्लैश डालेंगे और यहाँ पे ये P आ जाए, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली टैग्स होते हैं। अब आते हैं जरा प्रैक्टिस वाली साइड, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पेज खुला हुआ है, ठीक है, मेरे पास मेरा विंडोज खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेब एंड HTML के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है, index.html। अब ये जो .html है ना, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। ये इसको बताती है कि ये फाइल जो है, ये फाइल कौन सी है, ठीक है। क्या ये फाइल CSS की फाइल है, क्या ये फाइल अल्लाह आपका नाम ले क्या कहते हैं, ये फाइल उसकी है HTML की है, या ये फाइल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसका कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने क्या करने हैं, फॉलो करने, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि डॉक टाइप क्या है, ठीक है। अच्छा, डॉक टाइप उसको बताती है ब्राउजर को कि ये डॉक टाइप क्या है जी, ये HTML की डॉक टाइप, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने पेज को डिफाइन कर दिया कि ये जो हमारा पेज है ये क्या है, ये एक HTML का डॉक्यूमेंट। बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जब हर HTML पेज स्टार्ट किस टैग से होता है, वो स्टार्ट होता है आपके HTML टैग के साथ, ठीक है। वो HTML टैग के साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है, और HTML टैग के साथ ही बंद हो गया। फिर हमने बात की थी कि जब आपके पास HTML टैग होता है उसके बाद सबसे पहली चीज क्या होती है, आपके पास होता है हेड, ठीक है, और उसके बाद आपके पास होता है आपका क्या, बॉडी, ठीक है। अब ये सारे आपके पास बेसिकली टैग्स हैं जो डिफाइन कर रहे हैं हमारे पेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना। हेड के अंदर आप कुछ भी चीज डालोगे ना, ठीक है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी जो ब्राउजर को चाहिए होगी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक टैग होता है, उसको कहते हैं टाइटल का टैग, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू HTML, दिस इज बेसिकली द टाइटल ऑफ द पेज, ठीक है। ये हमारे पेज का टाइटल है जो हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन टू HTML, ये जी दो सवाल है हमारे पास, हम लोग पहले सवाल लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। जी बिलाल और जी अंश। सर हमने टॉप पर डॉक टाइप क्यों लिखा है? डॉक टाइप ताकि हम डिफाइन कर सकें या किसी भी ब्राउजर को ये बता सके कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट। जी सर, ठीक है, ठीक हो गया, चलो जी सर। जी मतीन। ये मैंने पूछना था कि आपने ये जो HTTP का बताया था पहले, उसमें HTTP और HTTPS में क्या फर्क है, मतलब कि क्या डिफरेंस वो लेके आता है कि सिक्योरिटी वाइज वो बेहतर होगा? यार एक होता है जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा आपको चीजें वगैरह ऐड करनी पड़ती है टू मेक दैट गो थ्रू, ठीक है, जिसपे आगे जाके हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हेडर्स का, ठीक है। आप हेडर्स के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आप डिफाइन करते हो, जिसकी वजह से वो चीज उसको सिक्योर बनाती है, ठीक है। अगर आप खाली HTTP यूज करोगे, ठीक है, तो फिर वो उस चीज को मद्देनजर नहीं रखेगा। तो आपके हेडर्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो या तो उसे सिक्योर करती है या तो उसे सिक्योर नहीं करती। कई जगह पे जरूरत होती है, कई जगह पे जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है, अगर आप एक इंटरनल डॉक्यूमेंट इंटरनल बिल्ड कर रहे हो तो आपको फिर HTTP की जरूरत है, HTTPS की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर द इंटरनेट फॉर पीपल टू लुक इनटू, आपको HTTPS की जरूरत है। तो बेसिकली छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो है सिर्फ कि सिक्योर है या नहीं है, बस इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अगला सवाल अवैस। मेरा सवाल था कि .html से पता नहीं लग जाएगा index.html से डॉक टाइप देना एडिशनली ये तो रिक्वायर्ड है या नहीं? ये तो हमें पता लगेगा ना। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता लग रहा है। अच्छा, ठीक ये है, आपने लेकिन ब्राउजर को बताने के, ये तो आपने ब्राउजर को बताने के लिए डॉक, लेकिन असल में अगर आपको मैं दिखाता हूँ असल में पूरा क्या लिखा जाता है। अगर आप अपने इधर अगर जो आपने मेरी वीडियो फॉलो की हो विजुअल स्टूडियो कोड वाली, यहाँ पे अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये लिखोगे ना आके, तो आपके पास ये देखो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ये मैंने कैसे बनाया है, क्या किया मैंने, शिफ्ट और 1 प्रेस किया तो मेरे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, और मेरे पास इसने एमएट एब्रिविएशन को मैं जब क्लिक करूंगा मेरे पास ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ जाए। ये एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम एडिट करके कोई भी HTML स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे ही? एग्जैक्टली, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है सारा यूज करके HTML स्ट्रक्चर बिल्ड। ठीक है, और दूसरा मेरा क्वेश्चन था वो डॉम से रिलेटेड, हमें जो सर्वर है वो रिस्पांस में भेजता है डॉम, ऐसे ही है? वो हमें रिस्पांस में भेजते हैं HTML फाइल, और उस HTML फाइल को हम लोग यूज करके रेंडर करते हैं डॉम। वो जो क्लाइंट रेंडर करता है डॉम में, या हम यूजर? हाँ ना, ब्राउजर यूज करते हैं ना, ब्राउजर एक क्लाइंट है जो रेंडर करता है। ब्राउजर वैसे आपकी आवाज कटती है। मैंने कहा ब्राउजर जो है, जो कि क्लाइंट है, वो HTML फाइल को रेंडर करके डॉम यूजर को प्रेजेंट करता है, ऐसे ही? यस एग्जैक्टली, डॉम बिल्ड करके आपको प्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली, चलें, ठीक है, ठीक है। चलो, ये अब हमारे पास हमने कहा था जी जवाद। सर ये हमने सारा कोड विजुअल स्टूडियो में करना है या विजुअल स्टूडियो कोड में करना है? यार विजुअल स्टूडियो कोड में करना है। ठीक हो गया सर। आपने वो वीडियो अगर देखी हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो एनीवेज। अच्छा, अब ये हमारे अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं HTML का। ठीक है, HTML स्ट्रक्चर हमेशा डिफाइन होता है HTML टैग्स के साथ। अभी हम लोगों ने टैग्स वगैरह भी चेक किया। ठीक है, ये हमारा HTML का टैग है। ठीक है, और ये हमेशा HTML टैग के साथ हम लोग इसको बंद करने के लिए बैक / और HTML यूज करेंगे हर उसको बंद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 टैग्स नजर आते हैं। ठीक है, एक टैग होता है हमारे पास हेड का टैग, इस पे हमारे पास टाइटल होता है। ठीक है, हमारी कौन सी हमारी स्टाइल शीट लगी हुई है, कौन से हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, वो इस पे आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, टाइटल के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, अब इसको मैंने चेक करना है कि ये दिखता कैसे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ठीक है, मेरे पास यहाँ पे अभी आ जाएगा इंट्रो टू HTML, ये आ गया, ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, और अब मेरे पास यही चेक करो, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी मेरे पास आ रही है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका क्या डिफाइन कर दिया है, मैंने उसका टाइटल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब हम लोग मल्टीपल डिफरेंट टैग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टैग होता है हेडिंग्स का। ठीक है, ये होता है कमेंट्स। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो ये चीज सीख लो कि जो डेवलपर कमेंट्स लिखते हैं ना अपने कोड के अंदर, ठीक है, डेटा ये शो करता है कि वो 10 to 15% उनकी इनकम हायर होती है देन एवरेज डेवलपर। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो दूसरे डेवलपर को कि आपका कोड पढ़ना कैसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हेडिंग्स को। ठीक है, हेडिंग्स असल में क्या है कि जो लफ्ज लिखे आ रहे होते हैं। कुछ 6 तरह की HTML के अंदर हेडिंग्स होती है। ठीक है, और एक होती है सबसे बड़ी, इसे हम कहते हैं H1। ठीक है, इसे हम ये नाम दे सकते हैं हेडिंग 1। उससे छोटी होती है H2, उसे हम नाम दे सकते हैं हेडिंग 2 का। ठीक है, एक होती है हेडिंग H3, इसको नाम दे सकते हैं हेडिंग 3 का। ठीक है, और अब इसको हम लोग सेव करते हैं और चेक करते हैं कि असल में हमारे पास आता है। ये देखो, हेडिंग 1 हमारे पास सबसे बड़ी आई। ठीक है, उससे छोटी हमारे पास हेडिंग नंबर 2 आई, उससे छोटी हमारे पास हेडिंग नंबर 3 आई। ठीक है, अगर हमने इससे भी नीचे जाना है तो फिर हमारे पास H4 है। ठीक है,
एज 5 है और हमारे पास क्या है, एज 6। और ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे 6 डिफरेंट हेडिंग्स आ गई। ठीक है, अब जब भी आप HTML का कुछ चीज बिल्ड करोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप यही चीजें यूज कर रहे हो। ठीक है, ये वाले टैग्स यूज कर रहे हो। ठीक है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टैग होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैराग्राफ। ठीक है, और हम प्रीटी श्योर आप में से जो लोगों ने ऑलरेडी CS वगैरह पढ़ी है उसके लिए उनके लिए ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इस चीजों का ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें क्या है, तो आप लोगों को सरप्राइज होना चाहिए कि मैं क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी वाइटल है। सही है। उसके बाद होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है कोई भी आपने टेक्स्ट अंदर लिखना हो, ठीक है, वो आप पैराग्राफ के अंदर लिखते हो। ठीक है, और वो आप डिफाइन करते हो P के साथ। इसके अंदर अब आप लिख सकते हो कि दिस इज ए पैराग्राफ फॉर द फर्स्ट एवर HTML क्लास। यार इसको लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये देखो, यहाँ पे आपके पास ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पैराग्राफ लफ्ज को थोड़ा सा बोल्ड कर दूं। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। और मैं बोल्ड कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करके मैं पैराग्राफ को इस टैग के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास पैराग्राफ हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनलाइन, ठीक है, वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो H1 H2 जब मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है, फिर मैं उसके नीचे H2 डिफाइन करता हूं, तो नोटिस करो कि ये नई लाइन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो सारे हेडिंग के टैग्स हैं वो एक लाइन पे शुरू होते हैं। ठीक है, और जो नया टैग है वो दूसरी लाइन से स्टार्ट होता है। इनको हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कि ये जो एलिमेंट्स होंगे ये हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होंगे। आप इनको अगर किसी पैराग्राफ के अंदर भी डिफाइन करोगे ना, ये हमेशा अपनी एक स्पेस लेंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं जो ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन से मुराद ये है कि अगर आप उसको इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही डिफाइन करोगे तो वो इस पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग टैग, दिस स्ट्रॉन्ग टैग इज व्हाट इज बेसिकली एन इनलाइन एलिमेंट टैग। मतलब मैंने जब स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ के साथ लगाया, ठीक है, तो इसने इसको बस बोल्ड कर दिया, कोई मेरी शेप चेंज नहीं की। लेकिन अब एक चीज चेक करना, अगर मैं यहाँ पे H1 लिखता हूं, ठीक है, उसने क्या किया, उसको नीचे ले गया। क्यों? क्योंकि H1 का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो ब्लॉक एलिमेंट टाइप है। जी आयशा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप काफी सारे एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे H1 H2 हेडिंग में यूज कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा इसमें एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, तो इसको हम मेमोराइज कैसे कर सकते हैं? देखें, आपको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपने ये हेडिंग कहाँ पे यूज करनी है, कहाँ पे यूज करनी है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है W3 रिसोर्स। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको हर तरह के HTML, यहाँ पे आपको हर तरह के HTML टैग मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग ये जाके यहाँ पे रेफरेंस पे जाओ, ये रेफरेंस पे टैग एलिमेंट पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको हर तरह का एलिमेंट का टैग मिल जाएगा। ठीक है, सारी आपके पास डिटेल्स आ, सही है। तो आपको जरूरत नहीं है याद करने की टैग्स को। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, जो सा आपको रेफरेंस चाहिए आप वो रेफरेंस लेके आप इसको इसके अंदर ऐड कर दो। सही है, थैंक यू सर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम डेवलपर का ये होता है कि उसने जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो अवेलेबल हमारे पास पड़ी हुई हैं, उनको हमने लेवरेज कैसे करना है, उनको हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे इसको वापस स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जो HTML है, एक और टैग होता है, एक और इनलाइन टैग है जिसका नाम होता है EM। ठीक है, ये इसको इटैलिक कर देगा या इसको एम्फसाइज कर देगा। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको इटैलिक कर दिया, एम्फसाइज कर दिया। तो अब सोचो कि मैं इसको कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है,
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई मैं चीज इटैलिक करता हूँ, बटन क्लिक करता हूँ, वो चीज इटैलिक हो जाती है, ठीक है। और अगर मेरे पास गूगल डॉक में यूज कर रहा हूँ तो वो क्या पीछे टैग यूज हो रहा होगा, एम्फसाइज का टैग यूज हो रहा होगा, क्योंकि एम्फसाइज का टैग क्या करता है, उसे इटैलिक कर देता है, ठीक है। तो आपके, और जब मैं बोल्ड का बटन दबाता हूँ, बोल्ड का बटन क्लिक करता हूँ, तो फिर क्या होता है, एक लेटर जो है वो बोल्ड हो जाता है। अब समझ आ रही है कि ये टैग्स वगैरह किधर किधर यूज हो सकते हैं अगर आप सोचें इस बारे में, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग यहाँ पे एक और पी टैग बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक नया पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एक दो चीजें थी, हेडिंग्स और पैराग्राफ, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज्यादा, जब हम वेब ऐप बनाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो होती है लिस्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो लिस्ट बनाना सिखाऊंगा वो होगी मैनुअल तरीके से, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट के इंटरनल फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है, लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के, ठीक है। लिस्ट हमारे पास दो तरीके की, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद है कि उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। 5 6 5 7 1 2 कुछ भी नंबर्स की हो, लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमेशा 1 2 3 4, उनके पास एक सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूएल के साथ। अब यूएल जो है ये हमारा जी सबाहत, सबाहत का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर। जी बेसिकली सबाहत। जो हमारे पास यूएल और ओ रहते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो हम कह सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है हमारे पास, जिस तरह से हम एमएस वर्ड में हम बुलेट्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, डॉट्स और ये सब कुछ, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हम लोग जैसे 1 2 3 नंबरिंग दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल जबरदस्त है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि जो लिस्ट हमारी बनेगी अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है जी। अभी इन्होंने सवाल सर ये जी आईटीएल के लिए हम आई यूज करते हैं, लेकिन एम्फसाइज के लिए ई हम यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो डिफरेंट क्या है इनमें? कोई डिफरेंस नहीं है यार, आप एम्फसाइज कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, कोई ऐसे टैग्स आपके पास पड़े हुए एचटीएमएल के जो दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस है कि आपने कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। हाँ कोई मसला मसाइल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिव्स होते हैं, ठीक है। अब डिव आप जैसे मर्जी डिफाइन कर लो, डिव आप कहीं पे भी जाके उनका मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस बन सकते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंसना कि यार ओ ये डिफरेंट है तो वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट क्यों है, जरूरत नहीं। जस्ट थिंक अबाउट द यूटिलिटी, थिंक अबाउट ये यूज कैसे करना, ठीक है। अच्छा आपके पास लिस्ट आई, लिस्ट के अंदर आपके पास आ गया यूएल के टैग्स, ठीक है। और यूएल के टैग के अंदर आपके पास, अब यूएल का टैग आपके पास ओवरऑल टैग, यूएल के अंदर अब आपके पास लिस्ट आइटम्स होती है, ठीक है। अब लिस्ट आइटम्स हम डिफाइन करते हैं कैसे, एल आई के साथ। एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, ठीक है। ये हमारी होगी लिस्ट आइटम नंबर 1, ठीक है। ये हमारी होगी लिस्ट आइटम नंबर 2, ठीक है। और ये हमारी होगी लिस्ट आइटम नंबर 3, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम्स आ गई और ये अनऑर्डर्ड है, इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स के साथ आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास एक और तरह की लिस्ट होती है जिसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसका फर्क क्या है, यहाँ पे हम यूएल यूज करते हैं, जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट कॉल करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ओएल। ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर उसी के अंदर भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स होती हैं जो हम लोग एलआई के साथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे करके डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। ये ये आपके पास 1 2 3 4 करके, ठीक है, आपके पास लिस्ट आइटम्स आ गए। समझ आ गई है सबको, क्लियर है अभी तक? यस सर। चलो ठीक अच्छी बात है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग एक और टाइप पढ़ते हैं जो कि है टेबल्स, ठीक है। और काफी औकात हम लोग टेबल्स भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आपने प्राइसिंग शो करनी है,
या आपने क्लाइंट के लिए फीचर की लिस्ट शो करनी है, ठीक है, आप टेबल्स यूज करो। ठीक है, टेबल बिल्ड करने के लिए, ठीक है, आपके पास बहुत सिंपल एक तरीका होता है, ठीक है, जो कि होता है टेबल का टैग। ठीक है, इस टेबल के टैग के अंदर आपके पास, अगर आपने कोई टेबल देखा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई टेबल निकालते हैं, ठीक है, मैं टेबल निकालता हूँ स्प्रेडशीट में, इमेजेस पे जाते हैं, अब देखते हैं कि ऐसे में टेबल बनता कैसे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो टेबल हमारा बनता है कि हमारे पास ऊपर ये जो हेडिंग्स होती है, ठीक है, ये हमारी हेडिंग्स होती हैं ऊपर, ठीक है, और नीचे फिर हमारे पास क्या होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका कंटेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है, कि हमारे पास टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, उसका हेड होगा, ठीक है, टी हेड होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या होगी, टी बॉडी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो रोज आएंगी, ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है, जो हमारे पास पीछे हेडिंग्स के ऊपर टॉप पे आएंगी। ठीक है, तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं टी आर के साथ, टेबल रो के साथ। ठीक है, और अंदर हम लोग लिखेंगे टी एच क्या करती है, टेबल हेडिंग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंपनी का नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ गया कंपनी की पोजीशन, ठीक है, और फिर हमारे पास आ गई क्या जी, डेट्स। अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये देखें बोल्ड के ऊपर ये टॉप चीजें आ गई मेरे पास, कंपनी नेम, कंपनी पोजीशन और कंपनी और ये डेट्स। अब इसके अंदर मैंने जब डेटा ऐड करना है तो मैं टी बॉडी के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और मैं पहली रो डिफाइन करूंगा टी आर के साथ, ये मेरी पहली रो है जो मैंने यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे फिल कर देना। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, ठीक है, तो कंपनी नेम डेव नेशन, ठीक है, पोजीशन है जी डेवलपर, ठीक है, और जी नीचे डेट्स हैं 2021 टू प्रेजेंट। अब ये देखना, ये इसके नीचे हमारे पास डेटा फिल हो गया। ठीक है, कंपनी नेम डेव नेशन, कंपनी पोजीशन डेवलपर, डेट्स 2021 और प्रेजेंट। इसी तरीके से मैं एक और रो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं एक रो ऐड की, ये मैंने दूसरी रो ऐड की, ये तीसरी रो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ mltrons.ai पोजीशन AI रिसर्चर, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेट्स 2018 टू 2021, और नीचे देखना वो नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अब आप सोचो इस बारे में कि आप ये यूज किधर कर सकते हो, कौन मुझे बताएगा कि हम लोग ये किधर यूज कर सकते हैं, कोई रियल लाइफ मुझे एग्जांपल दो। सर अपनी सीवी वगैरह क्रिएट करने में अगर गुड, सर ऑनलाइन अभी इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, इनवॉइस क्रिएट करने यूज के करते हैं। हाँ, जबरदस्त, इनवॉइस के लिए यूज हो सकता है, और किसके लिए यूज हो सकता है, सर सर, किसी भी स्कूल्स कॉलेजेस में भी यूज होता है। जबरदस्त, कॉलेजेस में गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। सर किसी भी मैनेजमेंट एप्लीकेशन में मीन मेन्यू स्कूल रेस्टोरेंट, स्टूडेंट रिजल्ट में भी हो सकता है, डेटा शीट होती है। प्रोडक्ट वेरिएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है सर। प्रोडक्ट वेरिएशन के लिए बिल्कुल। तो अब आपको समझ आ रही है कि ये सर जब स्कूल और कॉलेजेस का इंट्रोडक्शन, जब स्कूल क्या, स्कूल और कॉलेजेस का जो रिजल्ट आता है सर वहां पर भी यूज हाँ करते हैं। रिजल्ट, हाँ जी रिजल्ट कार्ड, जबरदस्त हो गया। सर इंट्रोडक्शन फॉर हाँ जी, एग्जांपल किसी भी एक बंदे की हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं उस पे, इंट्रोडक्शन पोर्टफोलियो। हाँ जी, पोर्टफोलियो बन सकता है, सारा कुछ बन सकता है, जबरदस्त हो गया, आपको समझ आ गई है कि असल में क्या होता है क्या नहीं। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग एक दो चीजें पढ़ते हैं, जो कि है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा गैप मैंने किसी चीज के अंदर नहीं डाला हुआ, ये ऑटोमेटिक जो गैप एग्जिस्ट करता है वही बस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं ऐड कर, तो मैं यहाँ पे ना गैप्स भी ऐड करता हूँ। वो गैप्स होते हैं किसके साथ, एक PR टैग होता है, ठीक है, उसके थ्रू मैं गैप्स ऐड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे गैप ऐड हो गया, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ ना, तो फिर देखना ये ऊपर हो गया, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे
ऐड करता लाइन हूँ को ब्रेक मेरे करने पास, के लिए यूज होता है। हाँ इसको ब्रेक कहते हैं, ठीक है, यस इसको कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा आपके पास एक गैप आ जाता है, ठीक है जी। सर अगर हमने इसको मिडल में लिखना हो, मतलब कि पेज के मिडल में हेडिंग को, तो उस तरह क्या करेंगे? वो हम लोग CSS यूज इन करेंगे। लाइन यस में हम सेंटर उसको हाँ वो डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या फ्लेक्स यूज कर रहे हैं या ग्रिड यूज कर रहे हैं। फ्लेक्स तो यूज कर रहे हैं तो हम लोग जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर के अंदर और आइटम्स अलाइन कर देंगे सेंटर, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है जी उस पे आएगा अपने विजुअल कोड पे जी, कहाँ है विजुअल कोड? अब सर जैसे हमने टेबल लॉ का दोबारा हमने कॉलम बनाया, हम क्यों ना उसी के अंदर ही ऐड कर देते ये सब चीजें टेबल डेटा के अंदर, कि जो हमने दोबारा किया, इससे तो कोई इशू नहीं पड़ता ना? कैसे करोगे? नहीं, कहने का मकसद है हमने टेबल लॉ दोबारा बनाई थी, अगर टेबल लॉ हमने एक ही दफा बना दिया उसके अंदर ही कर दे कि नहीं? मुझे बताओ ना कैसे करोगे? इसी के अंदर इसको पेस्ट कर दे। मतलब कि आप कहना चाह रहे हो कि इसको मैं पकड़ता हूँ, रो नहीं चेंज होगी उससे? अच्छा रॉ चेंज नहीं होगी वो रो सेम हो जाएगी ना, रो सेम हो जाएगी। रो सेम हो जाएगी बिल्कुल। ओके 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 भाई इसको अगर आपने समझ लिया तो इसको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ लो ना। ओके ओके समझ गया, ओके ठीक है, हाँ जी और कोई सवाल? सर ये TR की जगह TH भी इस्तेमाल होता है। हाँ ये ऊपर होता है ना TH, लेकिन अगर मैं यहाँ पे TH यूज करूंगा ना तो उसका नुकसान मुझे क्या होगा? वो तो बोल्ड हो जाएगा क्योंकि वो तो हेडिंग है ना, TH मैं यूज करता हूँ हेडिंग के लिए, ठीक है। ये तो हेडिंग नहीं है, ये तो डेटा है। तो हेडिंग के लिए जो मेरे ऊपर जो मेरी क्या कहते हैं चीजों के नाम थे, ठीक है, हेडिंग थी, उनको मैं डिफाइन कर लिया ना। यस सर। ठीक है, उनको मैंने डिफाइन कर लिया, सही है जी। यस अच्छा अभी हम लोगों ने ब्रेक का भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है क्या, फॉर्म। अब हमने फॉर्म बिल्ड करना, हम लोग फॉर्म कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ जी अवैस। मेरा सवाल था कि ब्रेक को आप एंड नहीं करते, जैसे हर आपका जो टैग है वो एंड होता है, ब्रेक का टैग एंड नहीं होता, मतलब सिर्फ BR स्टार्ट नहीं एंड ना, नहीं हुआ? नहीं कुछ अच्छा कुछ टैग्स होते हैं जो कि होता है सिमेंटिक टैग, ठीक है। अब जैसे ब्रेक है ना, ये सिमेंटिक टैग, इसका कोई रोल नहीं है, ये कोई चीज डिफाइन नहीं करता, इसके अंदर कुछ आप इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ ठीक है, ये सिर्फ एक स्पेस चीज, ऐड कर, एग्जैक्ट, ये सिर्फ एक ब्रेक है, बस दैट्स इट, ठीक है। सर ये P टैग और BR टैग में क्या फर्क है सर? कौन सा जी, कौन सा? ये BR टैग और P टैग, हाँ दोनों में क्या फर्क है? जी, फर्क ये है कि जो P टैग है वो पैराग्राफ के लिए टैग है, ठीक है, और जो BR टैग है वो किसके लिए, वो ब्रेक के लिए, ठीक है। हर चीज ऐड करने के लिए स्पेसिफिक टैग है, ठीक है, ये बात याद रखो जी। अगला सवाल जी, जवाब। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? आतिफ ने हाथ खड़ा किया था, आतिफ आपका, आप अपना बताइएगा। सर अगर हम दोनों टेस्ट के बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा देना चाहें, मतलब BR अगर हम यूज करेंगे तो उससे जितना गैप है वही अगर हम जितने मर्जी यार, ये आगे जाके हम इसका बेहतर मेथड भी यूज करेंगे, लेकिन जितने मर्जी BR यूज करो, ठीक है, जितने मर्जी BR यूज, जितनी स्पेस डालनी उतने BR यूज करो जी। सबाहत सर जब हम CS यूज करेंगे तो मेरे ख्याल में तब BR तो इतना यूज नहीं होता ना, क्योंकि हम वहाँ पे मार्जिन्स और पैडिंग वगैरह दे देते हैं तो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये टैग समझना अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार आपने जरूर CSS जाके लिखना है, कभी कभार आप BR डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये छोटा सा गैप है, ठीक है, तो आप उसे BR में भी डाल सकते हो, नॉट अ बिग डील, सही है। चल अब हमारे पास आता है फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म हमारे पास कैसे होगा, ठीक है, हमारे पास हम फॉर्म डिफाइन करेंगे किस तरह, फॉर्म के टैग। फॉर्म का टैग दो चीजें लेता है, एक्शन, ठीक है, और लेता है मेथड, जो कि मोस्टली होता है पोस्ट। ये हम बाद में जाके, या हम लोग, अच्छा जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह बड़े अर्ली स्टेजेस के अंदर थी ना, तो हम इसको डिफाइन करते हैं PHP यूज करके। PHP के ऊपर लिखते थे हम लोग कि जब फॉर्म आएगा तो आप इधर सेंड करना। अब वो जमाने खत्म हो गए, ठीक है। अब आपके पास
फॉर्म सेंड करने के लिए बड़ी लाइब्रेरीज आ गई है, ठीक है, फायरबेस है, email.js है, ठीक है, आप वो यूज करें, ठीक है। तो ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि असल में फॉर्म हम लोग बिल्ड कैसे करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो होता है div टैग, ठीक है। div टैग मींस डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन हमें हमारे एक अलग अलग बॉक्सेस वगैरह क्रिएट करेगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट ऐड करेंगे। ये हमारा जो div है, ये हमारा सिर्फ फर्स्ट नेम का div, ये हमारा div है, ये हमारा सिर्फ लास्ट नेम का div है, ये हमारा div है, इसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने कंपनी की इंफॉर्मेशन ऐड की, ठीक है। तो div एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम लोगों ने यूज करना। उसके बाद div के अंदर फॉर्म हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म देखो, याद करो, फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपके पास एक लेबल होता है, तो फिर आपके पास एक इनपुट फील्ड होती है जो कि यूजर फॉर्म फिल करने के लिए डालता है। तो इस तरह आप लेबल लिखोगे, ठीक है, लेबल के अंदर लिखोगे फर्स्ट नेम, और लेबल आपने क्योंकि इनपुट लेनी है तो आप यहाँ पे इनपुट लोगे। इनपुट के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है टाइप, ठीक है, जो कि है टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट की टाइप चाहिए, इसका नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम। और अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई अंदर, तो हम लोग इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है जी, प्लेस होल्डर बताता है यूजर को के अंदर आपने लिखना क्या है। ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट नेम आया, और यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे कुछ भी लिख, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अगर एक और एलिमेंट ऐड करना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे div को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर लास्ट। अब ये सारे जो हमारे लेबल्स वगैरह, ये हमारे किधर हो रहे हैं, फॉर्म के अंदर। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, ठीक है, बटन है, बटन के ऊपर क्लिक करके, तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर है ये सबको बात, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और div बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईमेल, ठीक है। ये इसकी मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, इसकी टाइप मैं कर देता हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल और एंटर ईमेल। तो यहाँ पे जब मैं एंटर मारूंगा ना, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इसकी टाइप क्या है, ये टाइप है, ये ईमेल की टाइप, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है जी आतिफ? यस सर, क्लियर। चलो जी, क्लियर है। फॉर्म वाला टैग यूज ना करे तो फिर कैसे करोगे यार, फिर फॉर्म इंफॉर्मेशन कैसे सबमिट करवाओगे यूजर? फॉर्म तो सबमिट करना पड़ेगा ना, फॉर्म टैग लाजमी बटन बना के। अच्छा, बटन क्या करेगा, चलो सोचते हैं इस बार, बटन क्या करेगा? जी फोन की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में यानी कि बैकएंड में सेव कर देगा, यानी कि डेटाबेस में डिफाइन करेगा। बिल्कुल। अब अगर हम लोग फॉर्म नहीं लिखते, तो फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इंडिविजुअली, ठीक है, इसकी वैल्यूज वगैरह पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम क्यों पकड़े, ठीक है, इंडिविजुअली क्यों करें जब हमारे पास फॉर्म टैग है, और फॉर्म टैग के हम लोग ऑन सबमिट एक एक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, तो हमारी जरूरत नहीं बनती। क्लियर है ये वाली बात? ये जो फॉर्म होता है ये ऑटोमेटिकली सब इनपुट टैग्स की वैल्यूज देख लेता है। हाँ ना, क्योंकि फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो कि हम जब फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फॉर्म के अंदर ये सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना इनपुट की, ठीक है, ये हमें सेव करवा दें। सिर्फ इनपुट टैग्स की होती है, या यानी कि जो हमने लेबल किया है वो भी हमें एक्सेस होता है उसकी? लेबल भी एक्सेस होता है, क्यों नहीं, लेबल क्यों नहीं एक्सेस होता? लेबल इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्म। ओके, एक्सेस दोनों होते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज करते हो, किसी ने सबमिट किया फॉर्म, आपको पता चले ना कि क्या लेबल था जो उस बंदे ने चीजें इंफॉर्मेशन ऐड। अगर आपके पास लेबल ही नहीं होगा, आपको पता कैसे चलेगा ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम? ओके, ठीक है। और किसका सवाल है जी? सर ये हम एक डिव में लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो हाशिम? हाँ, ये एक डिव में लिख सकते हो, ठीक है, एक डिव के अंदर लिख सकते हो, लेकिन आप इसको सेपरेट डिव्स के अंदर लिखो ताकि हर किसी को आप डिफरेंटली स्टाइल कर सको, तो वो कोई मसला नहीं, ठीक है, जितने मर्जी डिव बनाओ, मसला नहीं हो।
ठीक है यस सर। सर जी अगर हम अवैस। ईमेल में जी अंश आप बोल रहे थे, बोले। जी सर, हम जहाँ ईमेल का हमने कोड लिखा उसमें टाइप की जगह हम ईमेल की जगह टेक्स्ट लिखते हैं, फिर कोई फर्क हो नहीं सकता पड़ेगा, है बस ये है, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैलिडेशन ऐड नहीं हो। जी सर ठीक है। मसला कोई भी नहीं होगा, लिखने आप जी लिख दो, लेकिन वैलिडेशन नहीं होगी कि अगर कोई बंदा आता है, ठीक है, अगर कोई बंदा आके लिख देता है जी गलती से अपनी ईमेल की जगह पे अपना नाम लिख देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गलत है या सही है? तो इसलिए आप टाइप लिखते हो ईमेल, ताकि उसको एरर दे दे वहां पे कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मुझे आपने यस ईमेल सर देना ठीक है, ईमेल का स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ओके सर। क्लियर है? टाइप जी सर, टाइप के बाद नेम लिखना जरूरी है सर इनपुट में? नेम, अच्छा नेम जो होता है ना आइडेंटिफायर है, ठीक है, कि फॉर्म के अंदर ये इनपुट किस चीज का इनपुट है, ओके सर। ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना ये किस चीज का इनपुट है, या उसको तो नहीं पता ना, ब्राउजर को तो नहीं पता ना, या जो हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं उसको तो नहीं पता, हमें हर चीज डिफाइन करनी पड़ती है, हमें हर चीज बतानी पड़ती है कि ये जो इनपुट है ये लास्ट नेम का इनपुट है, ये जो इनपुट है ये ईमेल का इनपुट। लाइक नेम ठीक जो है है वो जैसे फर्स्ट नेम हमने दिया हुआ नेम, ये एक टाइप का वेरिएबल है, जो जो हम टेक्स्ट जो भी देंगे वो फर्स्ट नेम में आएगा। आप कह सकते हो, लेकिन बस इसको आइडेंटिफायर को, इसको एज अ वेरिएबल ही हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस डज नॉट लाई इनटू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट वेरिएबल इज, ठीक है, ये आपका इनपुट टैग है, ठीक है, और इनपुट टैग का जो आइडेंटिफायर है, जो नेम है, ठीक है, वो फर्स्ट नेम एंड दैट इज इट, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत करेगा जी। सर सर फिर अगर हम इनपुट वगैरह कैसे स्टोर करेगा? यार इनपुट वगैरह जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे ना, अभी तो ये कुछ नहीं करेगा, अभी तो ये सिर्फ एक फॉर्म हो रहा है, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर कोई बैकएंड की फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कि ये कैसे स्टोर करेगा, कहाँ स्टोर करेगा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी सिर्फ आप स्केलेटन बिल्ड कर। अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बैकएंड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट यूज करके हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं या इस फॉर्म को डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं, वो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन था, ये प्लेस होल्डर का फंक्शन क्या है? ये जी प्लेस होल्डर बताता है, अगर ये प्लेस, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना एंटर फर्स्ट नेम, जी ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब प्लेस होल्डर डिलीट करूंगा ना, कुछ भी नहीं लिखा है, फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर। एग्जैक्टली, देयर यू गो। और जो मेरा क्वेश्चन था, अगर हम लेबल के नीचे लिख रहे हैं इनपुट, तो वो उसी लेबल के नीचे इनपुट नहीं है कि ये इसको डिफाइन करना नेम फर्स्ट नेम लाजमी है, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट के आगे नेम वाला? हाँ ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने टाइप्स डिफाइन करनी होती हैं कि आपकी इनपुट आपने किस तरह की लेनी है, नहीं टाइप या ठीक आप, है, अगला नेम वाला, मतलब हम लेबल के नीचे, हाँ नेम लेबल के, आइडेंटिफायर है, नेम ठीक है आइडेंटिफायर है, ठीक है, लेबल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप शो कर, दैट इज इट। लेकिन जब आपने फॉर्म सबमिट वगैरह करवाओगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप ये लेबल चूज कर लो या आप ये नेम चूज कर लो, लेकिन हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हम लोग ये नेम चूज करते हो, मतलब दोनों अच्छा इनपुट डॉट नेम डॉट वैल्यू, तो हमारे ठीक पास इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक है, ओके। सबको क्लियर है ये वाली बात? अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है कि मिसाल के तौर पे हमने टाइप ईमेल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे एज अ ईमेल में आना चाहिए, ठीक है, बट अगर हम कोई ऐसी चीज़ है जो हम जो यूज़र को शो नहीं करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल जैसे हम पासवर्ड लिखते हैं तो वो डॉट्स में आ जाता है, तो यह चीज़ हम शो नहीं करवाना चाहते, तो वो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? हाँ कोई मसला नहीं है, टाइप पासवर्ड कर दो, ये देखो पासवर्ड हो गई, सही हो गया, ग्रेट। ठीक है, चलो अब कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमें ऑप्शंस चाहिए होती है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया फॉर एग्जांपल जेंडर, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे इनपुट ही लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, ये भी होता है, इसका नाम है जेंडर, ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाती है, ठीक है, ऑप्शन उसकी वैल्यू क्या है जी, मेल, ठीक है,
फीमेल एंड अदर। ठीक है, अब ये आपके पास जो टैग है ये होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये होता है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आपके पास मेल फीमेल अदर आ गया। क्लियर है जी सबको? ये आपके पास कौन सा टैग आ गया? आपके पास सेलेक्ट टैग आ गया, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप एक और टैग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, नंबर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखने की कोशिश करोगे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आपने क्यों, कैसे हुआ वो, आपने टाइप डिफाइन किया। ठीक है, और उसके बाद फिर एंड पे आपके पास आता है, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट नेम सबमिट और आपके पास वैल्यू जी सबमिट। सर ये आप डिव के बाहर क्यों लिख रहे हैं? डिव के अंदर लिख दे, डिव के बाहर लिख दे, मैटर नहीं करता। डिव सिर्फ क्या मुझे बताती है, डिव मुझे डिवीजन बताती है कि ये जो डिव है ये सिर्फ एज का डिव है, ये डिव सिर्फ पासवर्ड का डिव है। ठीक है, तो इस टैग के डिवाइड करता है, डिवीजन है, डिवीजन कहते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रेडेशन डिवाइडर, डिवाइडर कह लो, डिवीजन क्या ग्रेड ग्रेड कर देता है, ग्रेडिंग में आसानी हो जाती है सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर आसानी हो जाती है, स्ट्रक्चर आपका लेआउट अच्छा बनता है डिव के साथ। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, डेट एंड टाइम भी इनपुट जी कर ले। सर सिलेक्शन टैग में समटाइम ऐसा होता है कि हम चेक बॉक्स करते हैं, कि टिक मार्क करते हैं, चेक बॉक्स बने तो उसमें टिक करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ, मेरे ख्याल से वो भी एक ऑप्शन होती है जो मुझे भी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आप सिलेक्ट टाइप चेक बॉक्स कर सकते हो। यहाँ पे चेक करता हूँ, शायद होता हो। टाइप रेडियो होती है, बटन, टाइप सर, रेडियो रेडियो होती है, बटन चेक बॉक्स होती है, रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन होता है सर। बटन होता है। पता नहीं भाई, मैं तो यूज नहीं किया, लेकिन चलो यार, ये लोग आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, कोई इशू नहीं है सर। रेडियो नहीं जब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आप रेडियो चेक बॉक्स में डाल दें। ठीक है, नॉट अ बिग। अब मैंने यहाँ पे देखो एक और इनपुट क्रिएट किया है, इसको मैंने टाइप दी है सबमिट की। ठीक है, उसने ऑलरेडी उसको बटन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, देख रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे पास, अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना ऑन सबमिट को, ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, क्यों भला? क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा ना। ठीक है, फॉर्म में सबमिट नहीं करवा रहा, बैकएंड कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। जी जी एहसन सर ये वैल्यू के बारे में बता दें। वैल्यू किधर है जी? वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जी सर, ये वैल्यू क्या है असल में? ये देखें ना, अब जेंडर के अंदर आपके पास वैल्यूज कौन सी होंगी? मेल फीमेल अदर। तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू कौन सी होगी? मेल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फीमेल आएगा और यहाँ पे आएगा अदर, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाऊंगा ना और ये चूज करूंगा तो ये इस टैग के अंदर की ऑप्शन वैल्यू लेगा, इसको नहीं वो लेगा। ये जो मर्जी लिखा हो यहाँ पे जो लिखा होगा ना ये उसको पकड़ेगा, हम लोग फॉर्म के अंदर सबमिट करवाएंगे। ठीक है जी। ओके यार आपका नाम नहीं लिखा आ रहा 155। जी सर, इसमें डेट एंड टाइम कैसे इनपुट करेंगे? हाँ जी, डेट एंड टाइम भी इनपुट कर लेते हैं। टाइम, ये देखें, अब आपके पास एक डिव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लेबल बर्थडे और यहाँ पे आप लिख दो इनपुट टाइप, यहाँ पे लिख दो डेट नेम बर्थडे। ठीक है जी, और बंद कर दो। अब आपके पास यहाँ पे डेट आ गई। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फॉर्म खत्म हो गया। अब फॉर्म के आगे हमारे पास एक और चीज हो सकती है जो हम लोग जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे आ गया हमारे पास बटन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आई एम अ बटन। अब इसको हम लोग जिस तरह मर्जी आप स्टाइल कर सकते हैं। वो देखो आई एम अ बटन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब सबको क्लियर है जी ये वाली चीज? आपने फॉर्म में दो बटन यानी कि कर लिए हैं, एक इनपुट के से और एक बटन से, तो ये फॉर्म सबमिट
अगर 2 बटन हो तो फॉर्म सबमिट कौन सा बटन करेगा, वो किस तरह पता चलता है? ये आप जब आप बैकएंड का कोड लिखते हो ना, ठीक है, जब नहीं जरूरी नहीं है कि बटन से करें। जब आप बैकएंड का कोड लिखते हो ना, आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, कि आपने जो इवेंट लिसनर है, कि आपने वो फंक्शनैलिटी किस पे अटैच करनी, बटन पे अटैच करनी है या उस इनपुट पे अटैच करनी, ठीक है। अब ये इनपुट टाइप है, इसका नाम है सबमिट। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो फिर मैं फॉर्म के ऊपर जाके कोई एक्शन लगा सकता हूँ, ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल ये यू नो submit.js की फाइल रन करते हैं या submit.php की फाइल रन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर मेरा कोड लिखा होगा कि मैंने इस सबको ट्रीट कैसे करना, ठीक है। ये आप आगे जाके करेंगे, ये अभी ये आगे का काम है, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये बेसिक समझो, स्ट्रक्चर समझो पहले आप, ठीक है। सर एक टैग यूज होता है HR, जैसे BR ब्रेक करने के लिए यूज होता है HR। हाँ HR, हाँ जी बिल्कुल होता है, ये आप HR डाल दें यहाँ पे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? एक में लाइन बन गई है, एक हॉरिजॉन्टल समथिंग समथिंग होता है, ये हॉरिजॉन्टल रिलीज समथिंग होता है, ये लाइन बन के आ गया ना नीचे देखो, हॉरिजॉन्टल रूल। ओके सर, ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल रो। हाँ ये लाइन बन के आ जाती है, सेपरेशन अच्छी हो जाती है, आप BR भी यूज कर सकते, ठीक है। क्लियर है सबको ये? चलो अब मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि HTML कैसे काम करता है, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि HTML कैसे काम करता है और आपने क्या चीजें बीच में सोचनी है, ठीक है, कि टैग्स के बारे में, कि वो आपके लिए काम करे। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है, ठीक है, कि अब आप लोगों ने 2 चीजें करनी, ठीक है। पहली चीज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ऑनलाइन हम लोग चीजें वगैरह बहुत पढ़ी हुई, हम लोग वो लेवरेज करेंगे, ठीक है। इसी W3 स्कूल के अंदर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, फॉर पीपल हु वांट टू डू दिस, ठीक है, आप यहाँ पे HTML पे जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना HTML का ट्यूटोरियल होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो आपको ये नहीं होता टेस्ट की तरह, इसका छोटा सा टेस्ट होता है, क्विज भी देते हैं, उस टाइप लेते हैं वो। हाँ कुछ होता है, एक्सरसाइज होती है मेरे ख्याल से HTML, यस एक्सरसाइज। ये एंड ऑफ द एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि पहले आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों को जो HTML टैग्स है ना, उसके अंदर महारत हासिल हो जाए, ठीक है। ये तकरीबन हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द 3 चीजें यहाँ पे कर ली हुई है, ठीक है। इनपुट टाइप, इनपुट एट्रीब्यूट, फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म्स, स्क्रिप्ट्स को छोड़ देना, ना करना, क्लासेस करनी है वो कर लेना, ठीक है। लिस्ट, टेबल, इमेजेस नहीं की ना अभी हम लोगों ने, इमेजेस और लिंक्स कर लेते हैं जल्दी से। अब मेरे को लिंक ऐड करने है ना, ठीक है, वो मैं लिंक किस तरह ऐड करता हूँ, वो मैं लिंक ऐड करता हूँ A टैग, ठीक है। A टैग बेसिकली हमारा एंकर टैग है, ठीक है, जो अंदर एक एट्रीब्यूट लेता है href, ये होता है उसका लिंक, ठीक है। गो टू माय ब्लॉग, ठीक है, यहाँ मैं दे सकता हूँ myblog.html की लोकेशन, अगर वो सेम फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं जाके जब इसको चेक करूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मेरे पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग किसका डिफाइन करते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं A टैग, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास फिर क्या होता है, हमारे पास एक इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इमेज आप खुद ही फिगर आउट करें, आप लोग इतने काबिल बच्चे हैं, सारे CS के बच्चे आए हैं आप लोग, ठीक है। जो CS का नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी सी रिसर्च करें, उसको भी समझ आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं कि आपने इमेज वगैरह कैसे ऐड की, ठीक है। बाकी सब कुछ क्लियर है, आपको क्लियर हो? अब समराइज करते हैं। सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वेब डेवलपमेंट होती है वो काम कैसे करती है, सबको क्लियर होना चाहिए कि फ्रंट एंड बैक एंड कैसे काम करती है, सबको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो HTML के अंदर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTPS, HTTP, हमारे पास जो रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, क्लाइंट, सर्वर क्या होते हैं, ये सबको अब तक आ जाना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? ये क्लियर नहीं है? जी क्लियर है सर। यस क्लियर है। चलो अच्छी बात है सर जी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा मिस कर दी थी, जो हम फाइल बनाते हैं, आप एक दफा वो अगर रिपीट कर दें, ये बाकी ये सब समझ आ गया। कौन सी जो फाइल हम बनाते हैं जी सालों? ये कंप्यूटर पे जो हम फाइल बनाते हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इस कोड को? मतलब रन कर रहे हैं। अच्छा, क्या रन कैसे करना है? अगर आपने मेरी विजुअल स्टूडियो के ऊपर लिखी हो ना, ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन होती है गो लाइव की। तो आप HTML, कोई भी HTML है ना आपके पास, ठीक है, आप उसको यहाँ पे जाओ, क्लिक करो गो लाइव, ठीक है, वो यहाँ पे उसको खोल देगा। नहीं सर, ये फाइल आपने स्टार्टिंग में बनाई कैसी, जो हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, गो रन वो दिखाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लोकल होस्ट कोई भी फाइल होगी ना, उसको डॉट पाइथन की फाइल बनाई थी तो वो .py से होता है। यहाँ पे आप सिर्फ HTML फाइल का मसला कोई नहीं है, ठीक है, HTML फाइल आप डायरेक्टली खोल सकते हो। ओके सर। हाँ, उसको कोई मसला नहीं। सर लाइव जाने के लिए वर्क स्पेस फोल्डर मस्ट है ना? किसके जाने के लिए थी? लाइव के लिए सर, अगर हम लाइव जाएंगे डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट न्यू फाइल बनाएंगे तो वो लाइव नहीं जाएगा ना सर? नहीं जी, वो लाइव नहीं जाएगा, उसको आपको लाइव करना पड़ेगा सर। वर्क स्पेस फोल्डर पहले बनाना पड़ेगा। हाँ जी, एक ही फोल्डर के अंदर काम कर। हाँ जी जी। एक और आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया था कि कोड खुद का खुद आ गया, तो वो रिपीट करिएगा जरा। हाँ, वो तो बहुत आसान है। वो क्या है कि आप यहाँ पे जब डालोगे ना, वो एमएट एब्रीविएशन है, ठीक है, उसको क्लिक करोगे ये आ जाएगा स्ट्रक्चर 1। ओके, ठीक है जी। चलो सर कल के लिए टास्क दे दें कोई। जी जरूर, आपको टास्क मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपने पहले तो ये चीज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे। और सेकेंडली, क्योंकि अब आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो का HTML स्ट्रक्चर अभी से क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं अपना पोर्टफोलियो भी बनाऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, उस पर भी आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे नहीं बनाता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसका बनाना स्टार्ट कर देने का, ठीक है। सर डेफिनेशन का साइन अप फॉर्म बना दें कल। साइन अप फॉर्म तो आसान होता है यार, फॉर्म तो बना सकते हो, बना लो, इतना कोई बड़ा टास्क तो नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होगा कि अगर आप लोग अपना क्या कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो, उसके बारे में ये लाइव एक्सटेंशन थी उसकी, ये कौन सी एक्सटेंशन है HTML लाइव करने के लिए? यार ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन होनी चाहिए ना आप लोगों के पास। आपने वो वीडियो नहीं देखी? मैंने देखी, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई तो, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पे देखो लाइव सर्वर होता है ना, लाइव शेयर लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर होता है, तो आपने करना है। ठीक है, लाइव शेयर किया है मैंने, लाइव सर्वर नहीं किया। ठीक है, मैं हाँ लाइव सर्वर कर लो जी। और कोई सवाल? सर हमने जो असाइनमेंट्स बनाई है और सबमिट करवाई है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो आपने चेक कर ली हुई है? वो आप सर मुदस्सिर, अच्छा जो आपकी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, ठीक है, जो भी आप सबमिट वगैरह करवाओगे, हम चेक करके अपने जो हमारे पास इंटरनल सिस्टम है ना, उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। तो हर हफ्ते के बाद हम आपके साथ वो चीजें रिपोर्ट वगैरह शेयर कर, ठीक है। तो सर अभी जो कल मुदस्सिर साहब ने हमें असाइनमेंट दिया था पाइथन के हवाले से, वो अभी कहीं सबमिट नहीं करवाना, अभी हमें करवाना है वो? वहाँ मुदस्सिर साहब से पूछो ना, वो आपको बता देंगे आपने कितने सबमिट करवाना है। चलो सही में होके भी उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा जो ये जो HTML देखें, HTML there's not a lot of things that you can do in HTML, but what you can do in HTML is you can define how this website is going to look. तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आपकी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो भी आपके दिमाग के अंदर चीजें आ रही, जो आपने डालनी है, ठीक है, उसका आप स्केलेटन बनाना स्टार्ट करना अभी से, ठीक है, कि आपने क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी, फिर उसको बाद में हम लोग उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो आपके 2 टास्क हैं। पहला टास्क है कि आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये मैं ये लिंक पकड़ रहा हूँ और ये मैं लिंक डाल रहा हूँ स्लैक के अंदर, ओके सर। ठीक है जी। सर आपने अभी वो लाइव करके दिखाया जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट था, अगर हम चेंज करना चाहें बैकग्राउंड कैसे करेंगे? वो आप CSS के साथ कर सकते हैं ना, वो आप CSS के साथ करेंगे। जब हम CSS करेंगे ना तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर हम टेबल के असाइनमेंट बना सकते हैं, कोई भी टेबल लेंगे उसमें चीजें ऐड कर दें। हाँ भी आप कर सकते, साइन अप बना सकते, लेकिन साइन अप ना बनाओ तो जरूरी, मतलब वो नहीं होता, ठीक है, तो मसला कोई। ठीक है, और कोई सवाल? कोई एग्जांपल पोर्टफोलियो का लिंक दे दीजिएगा कि हम उसमें से थोड़ा सा आइडिया भी ले लें। यस सर, जरा ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो, यही क्वेश्चन मेरा भी है सर। एक शो करा दें पोर्टफोलियो किस टाइप का होता है।
थोड़ा सा लिंक बता देता, थोड़ा स्ट्रक्चर दे दे तो हम लोग कोई देख के थोड़ा सा अपना बना लेना, थोड़ा सा चलो अपना ठीक है, मैं तुम्हें आपको बड़ा सिंपल सा, मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एक दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं मुझे तो ठीक है, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दो, ओके। मैं भी आपको बात दिखाता हूँ। ये तो मेरे ख्याल से हाँ, एक सेकंड था, ये वाला ही था मेरे ख्याल से। अब जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने क्लास के अंदर बनवाया था, जो आप लोगों को भी मैंने बनवाना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नैब बार आ गया सारा, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है, मेरे क्लाइंट की टेस्टिमोनियल्स आ गए, ठीक है, और मेरा फॉर्म आ गया, पोर्टफोलियो बन गया। तो बन जाएगा सर ये तो ग्राफिक्स में है ना सर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है सर। बट सर इसके लिए काफी ज्यादा CSS भी आनी चाहिए ना, पहले CSS भी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी देन। देखिए भी तो यूज यार, बेसिक CSS यूज हो रही है, लेकिन चलो एक सेकंड, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरा मकसद क्या था कोई कहने का। मैं यहाँ पे CSS रिमूव कर, सर बूटस्ट्रैप यूज किया आपने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ये देखिए मैंने अब रिमूव कर दिया CSS, मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन के आ गया सारा, जो मैंने स्ट्रक्चर यूज किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह मेरे पास सारा बन के आ गया। ये स्ट्रक्चर तो मेरा सिर्फ HTML पे बना हुआ है ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जाकर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, या मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ये मेरे पास क्या है सारा HTML, बिल्कुल जो भी आप लोगों ने बनाया है, जो भी आप लोगों ने सीखा है, ठीक है, आप ये बना सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग उसको स्टाइलिंग दे देंगे। यानी बेसिकली CSS मेकअप के लिए यूज होती है। हाँ, इसकी ना एक एग्जांपल समझ लो। आप घर बनाते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ठीक है, आप पहले दीवारें खड़ी करते हो, स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, जो आपका ढांचा होता है ना, ठीक है, जो सीमेंट की आपकी होती है, वो आपका HTML का है। उसके ऊपर क्या पेंट करना है, क्या कलर करना है, वो सारा CSS है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लाइटें ऐड करते हो, ठीक है, लाइट जब क्लिक करते हो बल्ब चलता है, वो जावास्क्रिप्ट, ऐसे समझ। इसकी मैंने एक और जगह बड़ी अच्छी वो पढ़ा था कि वेबसाइट के HTML नाउन है, वो CSS एडजेक्टिव है और जावास्क्रिप्ट वर्ब है। ऐसे कर लो, जो आपको बेहतर समझ आए, कोई मसला मसाइल, ये हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी आपने पहला दिन है यार, आपने सारा कुछ आज ही सीख लेना है, ठीक है। अभी आगे बड़ा काम पड़ा हुआ है कि ये करते करते जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसी वीक में बन जाएगा। हाँ जी, ये हम लोगों ने इसी वीक बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक, सॉरी, ये नेक्स्ट वीक हम लोग जिसको आता है वो बनाए, ठीक है, ताकि हम उसको और ज्यादा प्रोजेक्ट दें करने के, ठीक है। सर जिनको नहीं आता है, सर मैं 3 दिन में बना दूंगा। बना लो यार, बनाओ सर मैं बनाओ, 3 मेरी दिन तरफ में से बना लूंगा। मैं तो कहता हूँ कमाल है, जो बनाएगा जबरदस्त है, जो ज्यादा करेगा काम ज्यादा सीखेगा, सिंपल सी बात है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जितने CSS आती है उसको तो यूज कर सकते हैं। हाँ, जिसको CSS आती है वो यूज करे, लेकिन हम भी क्लास में CSS करेंगे। इसमें स्लाइडर यूज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अगर आप जो मर्जी यूज करना चाहें, आप जो मर्जी यूज, आपकी अपनी क्रिएटिविटी। और सर मंडे से क्लासेस होंगी या मंडे के बाद होंगी? मेरे ख्याल से आगे ईद आ रही है, ईद पता नहीं अब पाकिस्तान में किस दिन है, बुध को है, जुमेरात को है, जुमे को है, पता नहीं। तो मेरे ख्याल से मंडे को क्लास होगी और शायद ट्यूसडे को भी क्लास। कल क्लास में कल संडे को क्लास नहीं होती, मंडे टू सैटरडे है। सर मुदस्सिर ने कहा था कि आपको चांद वाले दिन छुट्टी होगी और 3 ईद की छुट्टियां होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी, उन्होंने कल क्लास में कहा था। हाँ ठीक है, सही है, मंडे और ट्यूसडे पे क्लास होगी ना फिर आपकी। वो उनसे पूछ लेना, क्योंकि वो स्टूडेंट सक्सेस पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड करते हैं।
सर मंडे ट्यूसडे क्लास है, उसके बाद वो देखेंगे ईद के हिसाब से सर ने ये कहा था। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लाइव का आप बता दें कि लाइव कैसे होना है, मतलब लाइव कैसे जाना है। ये HTML रन करने से डायरेक्ट सिर्फ VS कोड में हाँ लाइव चले हाँ जाते हैं? चल जाता है ना। हाँ ठीक HTML तो ठीक डायरेक्ट चल जाता है, कोई मसला नहीं। ओके। जी हाशिम, क्या हाशिम भी बोल रहे थे अभी? नहीं कल HTML का क्लास हो गया पैथन का। कल छुट्टी है यार, कल सैटरडे, कल संडे है, संडे को परसों आराम परसों करो। परसों पाइथन की क्लास हो, एक दिन अच्छा छोड़ के एक दिन क्लास। ओके सर, मुझे ना सर HTML एक बंदा। जी बोलो बोलो फसी। ओके मैं बोलता हूँ सर, मुझे ना HTML की एक्सटेंशन नहीं मिली। HTML डार्ट लिखता हूँ तो वो जेंगो पे आता है, DJANGO जेंगो पे, तो गो लाइव का भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। क्या मतलब समझ नहीं आई मुझे, आप क्या कह रहे हो? जेंगो क्यों आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ ना, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ ABC.html, तो यहाँ पे एंड पे आता है आइकन भी आता है, वो भी आ रहा है DJ का। मैं ओके करता हूँ। फोल्डर पहले बनवाओ। फोल्डर नया बना लो ना यार, अब पुराने फोल्डर के ऊपर काम कर रहे होगे। जो पाइथन का फोल्डर है होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे वैसे, लेकिन आप नया फोल्डर क्रिएट कर लो, नया वर्कस्पेस बना पाइथन की वजह से इशू कर है। हो सकता है। सर मैं एक मिनट न्यू फोल्डर, क्योंकि वो स्पेसिफिक फोल्डर जो है वो पाइथन न्यू फोल्डर में भी DJ आ रहा है। लेकिन चलो HTML तो चल रही है ना फाइल, आइकन को छोड़ दो आप, आइकन जो मर्जी हो, आइकन जो मर्जी मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ पे गो लाइव का फिर ऑप्शन नहीं आता, वहाँ पे आता है जेंगो का, कोई कहता है कि आप इसे एक्सटेंशन करें डाउनलोड। नहीं आप इसको बंद करके नई वर्कस्पेस ऐड करो, ऐसे नहीं काम होगा। आप HTML CSS के लिए अपनी वर्कस्पेस सेपरेट करो, ठीक है? ओके चलो सर मैं ड्रीमवीवर यूज कर लूं क्योंकि मुझे वो ज्यादा समझ आता है टूल जो है। यार ड्रीमवीवर, मेरी बात सुनो, ड्रीमवीवर की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो आगे जाके आपसे कवर अप नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपने जब जावास्क्रिप्ट वगैरह ऐड करना स्टार्ट करनी है ड्रीमवीवर के अंदर, कहाँ से करो? एक्स्ट्रा चीजें वगैरह ऐड करनी है, जो आप डॉम के चीजें वगैरह चलाओगे, कैसे चलाओगे? ज्यादा बेहतर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन दैट इज द राइट वे। अगर आप जॉब करने जाते हो, आपको किसी ने ड्रीमवीवर में तो नहीं रखना, आपको जॉब नहीं मिलनी अगर आपको ड्रीमवीवर आता। आगे आपकी मर्जी है। ठीक हो गया सर। और किसी का कोई सवाल? सर ये डेट बता दे सर मैं लाइव पोर्टफोलियो सबमिट करवाना आपको। यार ये आपने अगले हफ्ते से पहले अपने पोर्टफोलियो कंप्लीट करने हैं, ठीक है? ओके सर। जी सर। मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, उसके बावजूद मेरे गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा नीचे। कंट्रोल L और O दबाओ, कंट्रोल L दबाओ और फिर O दबाओ। सर मैकबुक में क्या दबाया है सर? जी मैकबुक में। हाँ जी मैकबुक में क्या? हाँ तो ये लाइव सर्वर नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या करें? मैकबुक पे भी आता है, नीचे लिखा आता है लाइव सर्वर। अगर आप नहीं लिखा आ रहा कोई मसला नहीं है, कमांड मैकबुक के ऊपर कमांड L और O दबाओ। ओके। ये दबाने से तो वो फाइल चूज करने का बोलता है। भाई आप YouTube पे देख लो ट्यूटोरियल सर का, वो आपको समझ आ हाँ जाएगा। यार वो सारा कुछ उस पे लिखा हुआ है। मैं मुझे नहीं पता ना, आपके मेरे सामने आपकी स्क्रीन वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा बेहतर गाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है? सर एक दफा आप कोड को लाइव रन करके दिखा सकते हैं जो अभी पेज खोलते हैं? यहाँ ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे लिखा था गो लाइव, ठीक है? मैं लाइव करता हूँ, लाइव सर्वर खुल जाता बस। और अगर मसला है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा क्योंकि मैकबुक है, जिसके पास विंडो है वो कंट्रोल दबाए, पहले आप कंट्रोल L दबाओ और साथ ही आप आगे O दबा दो, आपके पास फिर दोबारा खुल जाएगा। वेरी सिंपल। कंट्रोल L और O। या ओके ठीक है, सही है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप टेंशन ना लें। हाँ कोई मसला नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लो। सर आप कैसे अपनी फाइल शेयर क्या कह रहे हैं आप? मेरा असाइनमेंट हमारी पोर्टफोलियो बनाना है।
देखिए आपके पास, हाँ, अपनी जो आपके पास अंदर फोल्डर्स वगैरह पड़े हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे गिटहब के ऊपर कोड लाइव करें, ठीक है? तो फिर आपका हर कोड जो होगा वो गिटहब के अंदर जाएगा, ठीक है? तो अभी आप बेशक कोई फोल्डर वगैरह बना दो। क्या गिटहब आप पढ़ाएंगे सर? हाँ हाँ, गिटहब करेंगे ना यार, गिटहब भी तो यूज करना है हमने मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आना तो बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो आई थिंक मेरा ये देखो, ये नहीं ये स्क्रीनिंग में ये देखो सामने। साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है? सर ये मैंने फेसबुक की एडिटिंग किया, ये देखो सर। यार ये बाद में मैं देखता हूँ शहाब, अभी बस क्लास का टाइम क्योंकि खत्म हो गया है, ठीक है? इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? आपको आपकी असाइनमेंट्स मिलती है, मैं स्लैक के ऊपर मैंने वो जो है ना लिंक में डाल रहा हूँ, ओके ठीक है? वो आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, यस सर। ठीक है? सर जी जी सर स्लैक के ऊपर ना असाइनमेंट्स का एक वर्कप्लेस अलग से क्रिएट कर दे, इस तरह ना वो फिर मैं कोशिश, हाँ, इसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आपका वर्क स्पेस बन जाएगी, क्योंकि अभी इतना कोई काम ज्यादा नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपकी ना एक वर्क स्पेस हम बना देंगे, तो आप उसी के ऊपर आपकी असाइनमेंट्स वगैरह आ देंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। अभी ऐसा भी जैसा आपने ये एक्सरसाइज करने के लिए दिया, आप लोग अभी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे चेक किस तरह करेंगे अभी हमारा ये? देखें आपने हमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजनी है ना, जी जी ठीक है? हम आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप भेजेंगे जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अच्छा स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दें, ओके ठीक है जी? ओके सर। सर रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी हमें लेक्चर की? हाँ यार, रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 1-2 दिन लगते होते हैं उसको प्रोसेस करने में, जैसी प्रोसेस होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप अपनी कोड की फाइल नहीं शेयर कर देंगे हमारे साथ? अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, जब हम गिटहब कर लेंगे ना, तो सब आपका सारा जो कोड मेरा पड़ा होगा वो गिटहब पे आपको मिल जाएगा। ओके सर। सर वो जो कल आपने एक असाइनमेंट दी थी स्क्वायर प्रिंट करना था, वो प्रिंट की कमांड से करना था या टर्टल यूज करके? हमने दोनों करके कर देख लिया। वो आपका पाइथन है सर, मुदस्सिर से पूछेगा, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टॉप।